मित्रों, इस समय आपका होस्ट केशव जी खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों को दिखाने के लिए आपका स्वागत खजुराहो में कर रहे हैं। और इसमें एक मंदिर मतंगेश्वर महादेव का ये इस समूह से बाहर रखा गया है। यहाँ नित्य की पूजा होती है और स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था मतंगेश्वर महादेव पर है। तो आइए हमारे साथ, आपको भी मतंगेश्वर महादेव जी का दर्शन कराते हैं। उसके बाद पश्चिमी समूह में चलेंगे। मतंगेश्वर महादेव मंदिर ये खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। ये मंदिर मतंग ऋषि के आराध्य भगवान शंकर की है। प्रतिमा अति प्राचीन है, मंदिर बाद में बनाया गया। ये प्रतिमा जितना आप देख रहे हैं लगभग ये 10 फीट ऊंचाई पर है और अर्घा के ऊपर ये शिवलिंग आप देख रहे हैं। ये शिवलिंग 10 फीट जो दिखाई दे रहा है उतना ही ये अर्घा के अंदर भी है। ऐसा शिवलिंग पूरे विश्व में बहुत कम देखने को मिलता है, शायद मैंने तो कहीं नहीं देखा। और अर्घा के ऊपर आप आकर भगवान शंकर के शिवलिंग का आलिंगन कर सकते हैं और सिर लगाइए अपना। आज्ञा चक्र जब शिवलिंग पर आप टच करेंगे तो एक अजीब सी शांति आपको प्राप्त होगी। तो ये है मतंगेश्वर महादेव की महिमा। इस मंदिर के चबूतरे के ऊपर जब मंदिर का परिदृश्य आप देखेंगे तो इस मंदिर पर केवल सनातन धर्म के कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं। खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर पर किसी भी तरह का वो चित्र जो 3 लेयर में और मंदिरों पर बनाया गया है वो इस मतंगेश्वर मंदिर में नहीं बनाया गया है। ये मंदिर इसीलिए सात्विक पूजा अर्चना के लिए अलग कर दिया गया ताकि नित्य प्रति इस मंदिर का पूजा अर्चना किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी समूह में एंट्री के लिए 35 रुपीस का फीस लगता है और इसके लिए कोई काउंटर नहीं है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपके मोबाइल पर उसकी एंट्री आ जाएगी और उसी को दिखाकर आप अंदर प्रवेश करेंगे। आइए अब हम आपको लक्ष्मी मंदिर दिखाने का प्रयास करें। लक्ष्मी मंदिर के अहाते में 12 मंदिर जो काफ़ी विशाल और 12 के मुख में पृथ्वी का उद्धार दिखाया गया है। Where are you coming? Japan. Japan? Japan, हाँ. Oh, your name please? Saki. Oh, this is a Vara. Vara, and a concept is this is a earth. Earth is deep under the sea, and this is a avatar of Vishnu. Vara. He convert to Vara and take the earth on upper side into the sea. Yes, this is a earth, and this is a earth,
and this is a vara. Vara means pig. Pig. I see. Yes. Your name please. ताका मेरा नेम ताका है। अरे वाह, हिंदी, अरे गजब, वेरी गुड, थैंक यू। आपसे मेरे को अच्छा लगा। अरे ये तो हिंदी पूरा बोलते हैं थोड़ा आप। थोड़ा। अरे भी बढ़िया हिंदी है भाई, गुड। थैंक यू। ओके, शी इज माय वाइफ। रियली। व्हाट अबाउट द थिंकिंग इन दिस टेम्पल्स? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अच्छा, हाँ। ओके, थैंक यू। बताइए कैसा लग रहा है अब आपको अच्छा लग रहा है इंडियन लेडी? ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस समय खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर आपका स्वागत करते हैं। लक्ष्मण मंदिर का ये आशय नहीं है कि अंदर लक्ष्मण जी की मूर्ति होगी। ये चंदेल राजा लक्ष्मण सिंह जी का बनाया हुआ ये मंदिर है जो विष्णु जी को समर्पित है। तो ये लक्ष्मण मंदिर हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। लक्ष्मण मंदिर में प्रवेश करने के लिए ऊपर एक बड़ा चबूतरा बनाया गया है। कई सीढ़ियों को चढ़ने के बाद फिर मंदिर का पूरा दृश्य सामने आएगा। चंदेल राजा लक्ष्मण सिंह ने इस मंदिर का निर्माण किया था 10वीं शताब्दी में। ये देखिए, इसमें नक्काशी 3 लेयर में मिलेगा आपको। सबसे निचले लेयर में जीवन की वो विधाएं दिखाई गई हैं जो मनुष्य नित्य प्रति अपने जीवन में करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में पशुपालन, खेती, तमाम कार्य करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नज़दीक पहुँचता है। तो इन दीवारों में वही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। पशुपालन, नित्य क्रिया, कामसूत्र, तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर का प्रवेश अर्धचंद्राकार पथ से प्रारंभ होता है और जैसे ही हम जाते हैं तो ऊपर हमें तोरण द्वार दिखता है। इस तोरण द्वार का भी बड़ा मतलब होता है। तोरण द्वार के तुरंत बाद इस मंदिर में अंधेरा दिखता है। ये मंदिर अंधेरा से उजाले की ओर जाने का एक पथ दिखाता है भक्तों को। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अर्धमंडप और मंडप अंधेरे में है और जैसे ही मंडप के तुरंत आगे महामंडप पर हम पहुँचेंगे तो वहाँ उजाला आता है। तो ये मंदिर अपने आप में अंधेरे से उजाले की ओर जाने का पथ सुनिश्चित करता है। ये देखिए महामंडप में आपको रोशनी का पूरा प्रबंध इसमें है और सामने महामंडप के बाद अंतरा और अंतरा के बाद भगवान का दर्शन आपको करने को मिलेगा। ये सामने भगवान विष्णु आप देख रहे होंगे। भगवान विष्णु के पूरा का पूरा दृश्य एकदम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पूरा प्रदक्षिणा पथ मंदिर के अंदर है, तोरण के तुरंत बाद, जिसको आप गोपुरम भी कह सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ मंदिर दिख रहा है और मंदिर के आगे के हिस्से में अंधेरा है। तो ये मंदिर अंधेरा और उजाले का एक सम्मिश्रण है। अब इस मंदिर का एक मूर्ति का प्रदक्षिणा पथ देखिए। इसमें पत्थर पर उकेरे गए एक एक नक्काशी को ध्यान से देखिए।
या ऐसा नक्काशी करने के लिए छेनी पर कितनी बार और कितने वजनदार हथौड़े से प्रहार करना पड़ा होगा, तब कहीं जाके ये मूर्ति बन पाई होगी। ये देखिए पत्थर की सीढ़ी। तो इस तरह से ये सामने आपके अग्निदेव दिख रहे हैं और ये कुबेर की मूर्तियां हैं। तो इस तरह से मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का जो उल्लेख है हयग्रीव, तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख और उकेरण इस मंदिर में किया गया है, जिसका आप दर्शन आज 1000 वर्ष बाद भी कर पा रहे हैं। सोचिए उस जमाने में ये पूरा प्रदक्षिणा पथ पूरा हुआ और फिर हम महामंडप से चलकर और फिर वापस महामंडप पर आ गए और सामने ये अंतरा। तो उस जमाने में 10वीं शताब्दी में और आज हम 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में हैं, 1100 वर्ष बीतने के बाद लक्ष्मण मंदिर हमारे धर्म के अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष ये चारों को दिखाता है। अर्थ और काम ये हमारे धर्म का आउटर पार्ट है और जो परिक्रमा मार्ग में तमाम काम सूत्र को लेकर हमारी मूर्तियां दिखाई गई हैं, ये इस बाह्य जगत का प्रतीक है वो। और अंदर प्रवेश करते ही धर्म और भगवान विष्णु की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति का ये प्रतीक है मंदिर। तो चलिए लक्ष्मण मंदिर से अब हम किसी और मंदिर की तरफ चलते हैं। आइए अगले मंदिर की तरफ। कंदारिया का अर्थ कंद और अरि। कंद का आशय है कामदेव और कामदेव और अरि का मतलब होता है शत्रु। कामदेव का शत्रु यानी कि भगवान शंकर। तो ये कंदारिया मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। आइए इस मंदिर में देखते हैं, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर उसी तरह का यहाँ देखिए उजाला दिखेगा। यहाँ पूरा का पूरा मंदिर उजाले में है और यहाँ किसी भी तरह का कोई अंधेरा नहीं है, जैसा कि लक्ष्मण मंदिर में दिखा। देखिए अर्धबंद तोरण द्वार, ये तोरण देखिए यहाँ पे हाथी के ऊपर बनाया गया है। और फिर अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, उसके बाद देखिए अंतरा और सामने आपका गोपुरम भगवान शंकर। तो ये भगवान शंकर की प्रतिमा आपको सामने दिख रही है और मंदिर में कहीं भी अंधेरा नहीं है, यानी कि ये मंदिर उजाले का प्रतीक है। ये अंतरा है आपका और इस मंदिर का प्रदक्षिणा पथ अभी दिखाएंगे। अंदर गोपुरम का प्रदक्षिणा पथ और प्रदक्षिणा पथ में उकेरी गई पत्थर की मूर्तियां बहुत ही ढंग से शिल्पकारी के बाद बनाया गया है। एक एक मूर्ति का शिल्पकारी देखने लायक है। हर मूर्ति अपनी एक कहानी कहती है। आप अलग अलग गाइड को पकड़िए, हर गाइड हर मूर्ति का अलग अलग व्याख्या करेगा। तो ये इस तरह से कंदारिया मंदिर के अब हम प्रदक्षिणा पथ में हैं और ये प्रदक्षिणा पथ की मूर्तियां देखिए, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। गोपुरम के अंतः प्रदक्षिणा पथ में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं और आउटर पार्ट जो है, आउटर पार्ट हमारा अर्थ और काम को दिखाता है और ये इनर पार्ट के सामने अग्निदेव। इनर पार्ट हमारा 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित है। तो मंदिरों में विशेष तौर से गोपुरम के चारों तरफ जो उकेरी गई है वो धर्म और मोक्ष की बात की गई है और आउटर पार्ट का मतलब होता है अर्थ। अर्थ माने कमाई और काम, जो हम नित्य प्रति अपने जीवन में करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, अब हम इस मंदिर के आउटर पार्ट को देखिए आप।
यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो हमारे जीवन की एक पार्ट है। हमारे जीवन में क्या है, क्या नहीं है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब दिखाया गया है इसके अंदर। कंदारिया मंदिर और जगदम्बी मंदिर एक ही चबूतरे पर बनाया गया है और दोनों मंदिर में काफ़ी सिमेट्री है। आउटर पार्ट लगभग एक जैसा बनाया गया है और उसी तरह से अर्थ और काम को दिखाता हुआ आउटर पार्ट और इनर पार्ट में धर्म और मोक्ष की बातें की गई हैं। ये सामने अग्निदेव। अब इस तरह से ये जो हमारे जीवन की तमाम क्रियाकलापों से हम लोग जो अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, इसमें 3 लेयर में ये चीज़ें दिखाई गई हैं। इस मंदिर की खासियत देखिए, यहाँ के जितने मंदिर हैं सभी का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि सब एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक है। ये पत्थर ही पत्थर को इंटरलॉक कर रहा है, इसमें कहीं भी सीमेंट, बालू या सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में एक जीता जागता 1100 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात, चक्रवात, तूफान सबको झेल रहा है और झेलते हुए आज भी ये हमारे बीच में 10वीं शताब्दी का अपना दस्तक दे रहा है। इस तरह से ये हमारा जो खजुराहो का पश्चिमी समूह का मंदिर आज भी अपना तटस्थ होकर खड़ा दिखाई देता है। कंदारिया महादेव के ठीक बगल में ये दूसरा मंदिर। ये एनिमल जो दिख रहा है उसके नीचे एक पुरुष है, ये आदमी महिला नहीं है, हेयर स्टाइल से लग रहा है और वो पूंछ पकड़े है, देखिए ऐसे लग रहा है जैसे उससे लड़ रहा हो, लगता है ना, क्योंकि काल्पनिक है, मिथिकल है ये। तो जिसमें राजा अपनी ताकत को दिखाता है कि जैसे उससे लड़ने की इच्छा शक्ति, विलिंग पावर जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, तो ये उसको सिंबलाइज करता है। और ऊपर देखिए मुंह के पास भी एक आदमी दिख रहा है आपको, जैसे उसके जिभ्या उसके जबड़े को पकड़े हुए, तो एक शक्ति का सिंबल है ये जो नजर आता है। और काल्पनिक है तो देखिए कई जगह के चेहरे अलग अलग, इसमें देखिए पक्षी जैसा दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है, शेर जैसा दिख रहा है ना। सो दिस इज जस्ट इमेजिनेशन। अच्छा, फिर वो कपाल, हाँ कपाल आ गया, देखिए चेहरे के बाजू में स्कल दिखा आपको, और देखिए चेहरा देखिए, मूंछें, आंखें बड़ी बड़ी है ना, और ये यमराज को दिखाया उन्होंने फेसिंग टू साउथ। ये निरुति कहे जाते हैं, यहाँ दिखाए गए। सिर पे सांप है, ये मत सर, ये सिर पे नहीं सिर ऊपर, हाँ देखिए हल्का सा दिखा ना, देखो आपको हल्का सा सांप दिखा था। कहते हैं हनुमान जी को भी निरुति अपन कहते हैं। तो इसमें ये वही है, देखिए जगदम्बी मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये मंदिर माँ जगदम्बा को समर्पित है और यहाँ पर देखिए माता जी का मूर्त उस ज़माने के 10वीं शताब्दी का है। जब ये मंदिर नहीं बना था यहाँ पर, यहाँ केवल खजूर के पेड़ हुआ करते थे और खजूर के पेड़ बहुतायत में होने के कारण इस जगह का नाम खजुराहो पड़ा था। और उसी खजूर के पेड़ों को काटकर समतल करके यहाँ मंदिर बनाए गए। आइए अब हम आपको चित्रगुप्त मंदिर में ले चलते हैं। नक्काशी के बारे में काफ़ी कुछ हमने आपको बता रखा है, आप आइएगा और गाइड ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। और ये चित्रगुप्त मंदिर के आउटर नक्काशी को हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। देखिए हम लोग घोड़ा, हाथी, ये युद्ध का एक उल्लेख कर रहा है यहाँ पे। और ये रहा चित्रगुप्त मंदिर का प्रवेश द्वार। अंदर नाम चित्रगुप्त मंदिर जरूर है, लेकिन अंदर जो प्रतिमा है भगवान सूर्य की है
और भगवान सूर्य की प्रतिमा के नीचे उनके चरणों में चित्रगुप्त महाराज विराजमान हैं। तो जो आपको अंदर अभी देखने को मिलेगा और हम आपको ढंग से दिखाएंगे कि ये रहे चित्रगुप्त जी। तो अब देखिए, आप सामने जो बड़ी प्रतिमा दिख रही है वो सूर्य भगवान की है। ये आपका अंतरा का पार्ट है और गोपुरम में देखिए अंत में सामने उनके चरणों के पास ये चित्रगुप्त जी हैं। चित्रगुप्त मंदिर से आगे अब हम आपको पार्वती मंदिर के पास ले चलते हैं। ये छोटा मंदिर है। समय समय पर जो चंदेल वंश के शासक रहे, जब कभी कोई युद्ध जीतते थे तो उन युद्धों के स्मृति चिन्ह के रूप में मंदिर का निर्माण कराते थे। और उसी के बाद ये प्रतापेश्वर मंदिर आपको ये सबसे बाद का मंदिर है। ये लगभग 12वीं शताब्दी का है ये। तो इस समय चूना पत्थर का प्रयोग होने लगा। लेकिन आइए, एक बहुत ही विशेष मंदिर विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पर नंदी श्राइन जो है, बहुत बड़ा नंदी जी हैं यहाँ। इतना बड़ा नंदी साउथ में कहीं कहीं मंदिरों में देखने को मिलता है। तो ये विश्वनाथ मंदिर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मंदिर में विदेशी सैलानियों की भीड़ खूब रहती है और वो आपसे इंटरेक्ट भी करते हैं। तो ये रहा हमारा नंदी जी की प्रतिमा सिंगल पत्थर से बनाई गई है, एक ही पत्थर की बनाई गई है। और 1100 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी नंदी जी वैसे के वैसे विराजमान हैं और ऊपर नंदी जी के छत्र भी लगा हुआ है। तो ज़्यादातर नंदी जी की प्रतिमा बाहर की तरफ रहती है और फिर आगे शंकर भगवान का मंदिर होता है। लेकिन यहाँ पर नंदी जी को शंकर भगवान के मंदिर, ये सामने मंदिर है विश्वनाथ जी का, मंदिर के ठीक सामने उनको एक अलग मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है और सामने विश्वनाथ जी का मंदिर है। तो अब हम विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर काले रंग का शिवलिंग है। आप 10वीं शताब्दी के ब्लैक स्टोन शिव श्राइन देखिए, ये काले रंग का शिवलिंग है यहाँ पर। और इस तरह से हमारे खजुराहो के पश्चिमी समूह का ये आखिरी मंदिर है। तो चलिए, आखिरी मंदिर है तो भगवान का एक मंत्र हम लोग जाप करते हुए इसको यहाँ पर मंदिरों के समूह में समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये प्राकृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं समझ में आया। यदि आप पढ़ पाएँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मित्रों, पश्चिमी समूह मंदिरों का यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसमें 11 मंदिरों का समूह है। एक एक करके छोटे बड़े 11 मंदिर हैं, जिनमें से 5 प्रमुख मंदिर है। तो इन 5 मंदिरों का एक ब्लॉग हम आपको देंगे और इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है यहाँ पर। और 10वीं शताब्दी में चंदेलों ने बनवाया। तो चंदेल वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण किया है, जिनमें 85 मंदिर उस समय बनाए गए थे। आज के डेट में 25 मंदिर ही लाइव है, बाकी समय के साथ छीर हो गए या तोड़ दिए गए। तो ये 11 मंदिरों का समूह का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और पूर्वी समूह के मंदिरों के लिए आपको ज्वाइन करते हैं कुछ देर बाद।
क्या है आपके बारे में? इसमें क्या है कि हम लेमन राइस, टमाटो राइस, कर्ड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस और पुलाव जैसे राइस डिफरेंट वेराइटी है। किसी को प्लेन नहीं, चावल तो 7 पूरे हुए इसके अंदर। हाँ, तो 5 हैं। नहीं, 7 एक कोकोनट राइस भी आएगा और एक इमली का चावल टर्मरिक राइस। अच्छा अच्छा, तो क्या ये मतलब काफ़ी डाइट हो जाएगा ये 500 में आप? हाँ जी, उसमें क्या है कि नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैं वॉच कर रहा था आपका। अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। तो ये 7 तक चलिए आते हैं फिर कभी, तो 7 तरह का राइस आपका लिया जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये आपकी थाली है, देखिए हाँ जी, नॉर्थ इंडियन थाली इन्होंने दिया है 150 का। आपके कैफ़े का नाम बताएं? मद्रास कॉफ़ी हाउस। मद्रास कॉफ़ी हाउस, ज़रा इसको खोलें। ये मद्रास कॉफ़ी हाउस है और ये वेस्टर्न ग्रुप और टेम्पल